जय हिंद साथियों HSSC CET 2025 का आप लोगों को पता है फॉर्म भरना शुरू हो चुका है प्यारे साथी। और इसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है उन तमाम चीज़ों पे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को बहुत आसान तरीके में समझाऊंगा और अपना ध्यान लगा करके चीज़ों को समझिएगा। ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करते हैं HSC CET 2025 की प्यारे साथी, आप लोगों को पता है इसका फॉर्म जो है शुरू हो चुका है। अभी फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका 28 मई से ही है। ठीक है प्यारे साथी। और अगर जो इसका एग्ज़ाम का एंड डेट है वो 12 जून को है। ठीक है ना। आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 दिन का समय ये दे रहा है। इसका ये मतलब है कि ये एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको इन्हीं डेट के बीच में अपना फॉर्म फिल कर लेना है प्यारे साथी। ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं जनरल वालों को कोई सर्टिफिकेट फॉर्म के तौर पे नहीं देना है, लेकिन जो कैटेगरी वाइज है, ठीक है ना, जो लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उनके लिए ये बात देता है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है प्यारे साथी वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का और जून के बीच का होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे ये जो जून चलने वाला है इससे पहले का हो और अप्रैल वाले से इधर का हो। ठीक है, बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जो लोग कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आगे अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को एज के लिए कि किस एज करके बच्चों को ये भरने के लिए अलाउड है, तो ध्यान दीजिएगा। एज जो है जनरल वालों के लिए अगर मैं बात करूं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 18 से 42 साल तक उम्र है। आप इस बीच में अपना, अगर इस बीच में आपका एज है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और जो लोग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको कैटेगरी के हिसाब से 5 वर्ष का वेटेज भी मिलेगा, 5 वर्ष की छूट भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। थोड़ा आगे और आप बढ़ते हैं, योग्यता की बात कर ले प्यारे साथी। यहाँ पे तो अगर आप CET का परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास बस 12th पास हो या फिर उससे समकक्ष कोई डिग्री हो। समकक्ष का मतलब आपके पास डिप्लोमा अगर है ITI तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इसकी जो है योग्यता है। इस योग्यता को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है प्यारे साथी। और एक चीज़ का ध्यान देना, CET में अच्छे नंबर लाना जरूरी है, तभी जाकर के आप अदर एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें परीक्षा होता कैसे कैसे है, तो परीक्षा इसकी जो होती है पेन पेपर बेस्ड आपकी ऑफलाइन परीक्षा होती है, OMR बेस्ड। ठीक है ना। OMR पे बेस्ड होती है परीक्षा, ऑफलाइन होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है ना। CET की परीक्षा में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, बशर्ते एक कंडीशन जरूर लग गया है कि इनकी परीक्षा में जो ऑप्शंस होंगे प्यारे साथी वो 5 ऑप्शंस होंगे। ठीक है ना। जैसे समझिएगा ABCD और E 5 ऑप्शन होंगे। अब इसने ऐसा क्यों किया है और इसमें क्या फ़ायदा है या नुकसान है, तो जैसे जिस कैंडिडेट को लगता है कि इनमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है AD में से, या भरना नहीं चाहता है कि भाई हम इसको छोड़ना चाहते हैं, तो आपको E ऑप्शन को फिल करना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप E ऑप्शन को फिल नहीं करते हैं प्यारे साथी तो आपको 1 नंबर का नेगेटिव दे दिया जाएगा, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा अगर आप E को नहीं फिल करते हैं। ठीक है। इनमें से कोई ना कोई एक आपको जरूर फिल करना होता है। ठीक है ना। क्योंकि इसने कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया है। और इसके पीछे ये रीज़न है कि बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसा हुआ था कि खाली अपना OMR छोड़ करके सीधा वो जमा करवा देते थे और कंपनी से साठ गांठ करके पेपर बबल को भरवा लेते थे। तो उसी चीज़ से बचने के लिए ये चीज़ की गई है। अब आपके 5 ऑप्शन होंगे, इन चीज़ों से पहले से आप अवेयर रहिए। ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इसका हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आने वाला है प्यारे साथी। तो देख लीजिए, सिलेबस बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। आपके सिलेबस में देखिए क्या क्या आएगा। एक तो जनरल अवेयरनेस आएगा। एक चीज़ पहले ही मैं क्लियर कर दूं, टोटल सिलेबस का 25% पार्ट प्यारे साथी जो है आपका हरियाणा का होगा। ठीक है ना। हरियाणा से रिलेटेड होगा। बाकी 75% पार्ट में आपके ये सारे सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, तमाम चीज़ें आएंगी। ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस में अगर मैं मोटा मोटा आप लोगों को सिलेबस डिस्कशन कराना चाहूँ प्यारे साथी, तो यहाँ पे देख लीजिए जो कैंडिडेट के एबिलिटी के हिसाब से जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इट्स रिलेवेंस टू द सोसाइटी, समाज से रिलेट करके इन्वायरमेंट से और सारी चीज़ों से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। द क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट, जो तत्कालिक चीज़ें चल रही हैं उस पर बेस्ड आपकी जानकारी वो लेना चाहेंगे, एंड ऑफ सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना। एज में बी एक्सपेंडेड ऑफ एन
एग्जामिन, अच्छा, अपियरिंग फॉर द टेस्ट, ठीक है ना, जो भी टेस्ट में होंगे कि भाई डेली लाइफ में कैसे हैं और आपका आईक्यू इस सब चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कि द टेस्ट विल बी इंक्लूडेड क्वेश्चन, अच्छा, रिलेटिंग किसके, टू इंडियन एंड नेबरिंग कंट्री, भारत और भारत के पड़ोसी देशों से रिलेट करके भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है ना। स्पेशली, अच्छा, पार्टनिंग टू हिस्ट्री, हिस्ट्री के पार्ट आपको आएंगे, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पॉलिसीज से आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन और जनरल पॉलिसी से हो जाएगा, और नेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट जो होते हैं उनसे हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है ना। और क्या है आपका, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन मिलेंगे, ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, और इवेंट जनरल वगैरह से, ये सारी चीज़ों से, जनरल साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जनरल अवेयरनेस में जो आप लोग पढ़ते हो अदर एग्जाम्स से रिलेट करके, वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इन्होंने कह रखा है कि चीज़ों को करंट से जोड़ करके और इंडिया के पड़ोसी दोस्तों से जोड़ करके चीज़ें, क्वेश्चन को ये मॉडिफाई करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। चलिए, अगला जो आपका टॉपिक आएगा भाई, कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है ना। कंप्यूटर के बेसिक से क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या हो जाएगा भाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा, जनरल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे सीपीयू हो गया, आपका सीयू हो गया, ये सबसे क्वेश्चन मिलेगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन मिलेगा। कंप्यूटर की मेमोरी से क्वेश्चन मिलेगा। और क्या है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्या है, बैकअप डिवाइसेस से क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, पोर्ट से क्वेश्चन मिलेगा। और विंडोज़ एक्सप्लोरर हो गया, कीबोर्ड से हो गया आपका, शॉर्टकट कीज से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन, और इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया आपका, जिसमें आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्किंग विथ इंटरनेट, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा भाई, ईमेल हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया आपका, सर्चिंग और डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, मैसेजिंग हो गया, मैंने अपलोडिंग हो गया, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट, इन सारी चीज़ों से आपको मतलब कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए भाई। कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, इसमें क्या क्या हार्डवेयर कौन कौन से हैं और सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, इस तरह के सारे जो हैं क्वेश्चन बनेंगे आपके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन बन जाता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब जगह से, और शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन बनते हैं आपके कीबोर्ड के, ठीक है। तो कंप्यूटर नॉलेज से आपके कोई बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनेगा प्यारे साथी, रीजनिंग से बनेगा, ठीक है। रीजनिंग भी आपको पता है भाई, सिलेबस इंक्लूडेड क्वेश्चन अब बोथ, देखिए वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सेमेंटिक, अच्छा, एनालॉजी से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सिंबॉलिक ऑपरेटर से क्वेश्चन देखने को मिले जाएगा, और सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन मिलेगा, ट्रेड से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। फिगर एनालॉजी से क्वेश्चन मिलेगा, और क्या है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन मिलेगा, इन सारी चीज़ों से। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। कुछ सिंबल और नंबर से क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और क्या आप कहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है भाई, ड्राइंग इन्फ्रेंस से क्वेश्चन मिल जाएगा, फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन, ठीक है ना। और पंच होल पैटर्न से क्वेश्चन मिल जाएगा। पैटर्न बेस्ड फॉलोइंग आप लोग देखते होंगे, रीजनिंग में पैटर्न फॉलो करवाता है, उस सारी चीज़ों से बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है ना। और अनफोल्डिंग जैसे पेपर फोल्डिंग वगैरह से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा भाई। नंबर सीरीज से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और अर्थमेटिकल नंबर से बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। सोलिगोजम से आपसे क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जितनी भी रीजनिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन कई सारे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये रीजनिंग का जो है आपका। और अच्छा, इसके बाद इंटेलिजेंस से, मतलब कई तरीके से आपको क्वेश्चन मॉडिफाई करेंगे। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, आपको समझ में आ गया होगा। रीजनिंग में जो मेजर चैप्टर हैं वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है प्यारे साथी। आगे अगर हम अगले टॉपिक पे बढ़ना चाहें आपसे, अच्छा, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी से आपसे क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे भी वो देखेंगे भाई कैसे कैसे जो मैथ के टॉपिक हैं वो कैसे कैसे आपके आएंगे, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे ये आप लोग देख लीजिए। इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बनेगा, डेसिमल से बनेगा, फ्रैक्शन से बनेगा, रिलेशनशिप से बनेगा, ठीक है ना। नंबर के बीच रिलेशनशिप कैसे है, और आपका एलसीएम, एचसीएफ और रेशियो से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। और क्या है, प्रोपोर्शन और परसेंटेज से क्वेश्चन मिलेंगे, रूट से, एवरेज से, प्रॉफिट लॉस से, ठीक है ना। डिस्काउंट से हो गया आपका। और क्या, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन का क्वेश्चन होगा भाई। और अब पार्टनरशिप से हो जाएगा, पार्टनरशिप एंड बिजनेसेस से, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना।
टाइम एंड डिस्टेंस से हो जाएगा, टेबल बेस और ग्राफ बेस हो जाएगा, ट्रेग्नोमेट्री, एक चीज़ का ध्यान रखना टेक्नोमेट्री भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है ना, और बेसिक अलजेब्रा से क्वेश्चन मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो है मैथमेटिकल पार्ट का सिलेबस है, ठीक है प्यारे साथी, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़े, अगर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि आप पूछ लेगा स्पॉट द एरर, आपको एरर पकड़ना पड़ेगा सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम हो गया, आपका होमोजेनस हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना, और स्पेलिंग वगैरह से रिलेटेड हो गया, डिटेक्टिंग मिसिंग स्पेल्ट, जैसे गलत स्पेलिंग कौन किसकी है, इस तरीके के वर्ड दिए रहेंगे, इडियम फ्रेजेस बेस के क्वेश्चन होंगे, उनको भी आपको पकड़ना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो हैं इंग्लिश वाले पार्ट से आएंगे। और आपको क्या देखने को मिल सकता है प्यारे साथी, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ जाएगा, जैसे पूरा एक सेंटेंस को कोई एक नाम दे दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इस तरीके की, ठीक है ना। और क्या कहना है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चन आ जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना, और वर्ब के हो गया, और उसके बाद आपका कन्वर्जन आ जाएगा, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, और नरेशन बेस्ड शिफ्टिंग क्वेश्चन, ये सब सफलिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है प्यारे साथी। तो सेंटेंस हो गया, और पैसेज बेस भी आपको टेंस पे बेस हो जाएगा क्वेश्चन, क्लोज पैसेज हो गया, ठीक है ना, कंप्रीहेंशन पैसेज आएंगे जिसमें आपको पैसेज के आधार पे आंसर देना पड़ता है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको एक एवरेज समझ में आ गया होगा कि भाई क्या क्या आपके सिलेबस में रहने वाला है। चलिए, अगर हम यहाँ पे बात कर ले प्यारे साथी, हिंदी लैंग्वेज की बात कर ले, देखिए आपको हिंदी में क्या क्या शब्द देखने को, क्या क्या सिलेबस में है। तो देखिए शब्द से क्वेश्चन आएगा, अलंकार हो गया, विकारी शब्द हो गए, वाक्य हो गया, अविकारी शब्द हो गए, पद हो गया, पदबंध हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है ना, संधि समास, संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय समास, पर्यायवाची से क्वेश्चन, विलोम अनेकार्थी शब्द से, अयोगवाह से, वाक्य से, शोधन, निपात हो गया, आपका विराम चिन्ह हो गया, संबोधक हो गया, अनेक शब्दों का लिए एक शब्द हो गया, ठीक है ना, और एकार्थी शब्द से हो गया, युग्म शब्द हो गया, वर्तनी शुद्धिकरण से हो गया आपका, ठीक है, वर्ण हो गया, स्वर, व्यंजन, विदेशी, और ध्वनिया हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय और बोधक, ठीक है ना, वचन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लिंग, कारक, काल, तद्भव, तत्सम शब्द, इन तमाम टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है प्यारे साथी। ये आपके हिंदी लैंग्वेज का जो है सिलेबस है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। तो जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा, देखिए आपके हरियाणा के जनरल नॉलेज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये पार्ट भी आपको तैयार करके जाना भाई, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है ना, और इंक्लूड हिस्ट्री भी आपकी आएगी, ठीक है ना, लिटरेचर आपसे क्वेश्चन में बनेगा, जियोग्राफी हो गया आपका, ठीक है ना, हरियाणा की बात करेंगे ये हरियाणा के मैप के आधार पर, इकोनॉमी हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, नॉर्म, सोसाइटी, करंट अफेयर्स, आपको देखिए हरियाणा के करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, इवेंट हो गया, और इस तरीके से एटसेट्रा बेस आपको हरियाणा से जो है क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है प्यारे साथी। तो ये आपका सिलेबस था, हमने पूरे सिलेबस को आपको यहाँ डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ गए होंगे, और अगर अभी तक आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर लीजिए, अभी आपका फॉर्म ओपन है, ठीक है, और बेहतर तरीके से तैयारी करिएगा। इसके नंबर, इसमें अच्छे नंबर लेके आएंगे तो ही आपको उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा आगामी परीक्षाओं में, ठीक है प्यारे साथी। तो आज की अपनी वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।